बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। इस गाने ने एक समय में धूम मचा दी थी। इस गाने को गाया था पंजाबी गायिका सुरेंद्र कौर ने, जिन्होंने इस गाने की बदौलत हिंदी सिनेमा के संगीत प्रेमियों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली थी। जाने मोहब्बत यही बस मेरी दुआ है, यही बस मेरी। ये जग प्रसिद्ध गीत दिलीप कुमार और कामिनी कौशल स्टारर फिल्म शहीद का है, जिसने देशवासियों के मन में देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना भर दी थी। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो वतन। इस गीत का संगीत दिया था गुलाम हैदर ने, जिनको लता मंगेशकर को फिल्म जगत में स्थापित करने और उनको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है। वो शहीद के इस गीत को लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे, जो उन दिनों गायकी की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इस गीत के बनने के बारे में दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ कि क्यों ये गीत लता मंगेशकर से नहीं गवाया गया और कैसे इस गीत को गाकर सुरेंद्र कौर ने तहलका मचा दिया था। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, गांधी जी के असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म शहीद देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक शाहकार फिल्म थी, जिसका विषय स्वतंत्रता आंदोलन था। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। फिल्मिस्तान के बैनर तले इस फिल्म का निर्देशन रमेश सहगल ने किया था, जो 26 मार्च 1948 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके सितारों में दिलीप कुमार, कामिनी कौशल, चंद्रमोहन, लीला चिटनिस आदि थे। इसके लेखक वजाहत मिर्जा थे। ये अभिनेता चंद्रमोहन की आखिरी फिल्म थी। यही वो फिल्म थी जिसके सेट पर दिलीप कुमार और कामिनी कौशल का रोमांस शुरू हुआ और दोनों शादी की प्लानिंग भी करने लगे थे। लेकिन उस समय कामिनी कौशल शादीशुदा थी। कामिनी कौशल के परिवार वालों ने दिलीप कुमार के साथ पनप रहे रिश्ते का भारी विरोध किया और यहाँ तक कि कामिनी कौशल के भाई ने रिवॉल्वर दिखाकर दिलीप कुमार को जान से मारने की धमकी भी दे दी थी। इससे कामिनी कौशल डर गईं और दिलीप कुमार से अलग हो गई थी। ये वो फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार के अभिनय से प्रेरित होकर धर्मेंद्र और मनोज कुमार ने हीरो बनने का फैसला ले लिया और अपनी किस्मत आजमाने बम्बई पहुंच गए थे। इस फिल्म के संगीतकार थे मास्टर गुलाम हैदर और गीतकार थे कमर जलालाबादी और राजा मेहदी अली खान। इस फिल्म के सुनहरे गीत करीब 75 साल बाद आज भी जवान हैं। आजा बेदर्दे बाल माँ कोई रो रो पुकारे। इस फिल्म के संगीत में मास्टर जी के नाम से मशहूर गुलाम हैदर ने वाकई कमाल कर दिखाया था और उनके प्रशंसक उनकी कलात्मक क्षमताओं के कायल हो गए थे। इस फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफी और खान मस्ताना की गरजदार आवाज में देशभक्ति गीत गवाया था, जो आज भी खूब लोकप्रिय है। ये गीत शायर राजा मेहदी अली खां के सशक्त कलम का करिश्मा था। ये गीत था वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। इस गीत को मोहम्मद रफी के शुरुआती सफल गीतों में गिना जाता है और इस गीत ने लोकप्रियता का कीर्तिमान स्थापित किया। इस गीत में मोहम्मद रफी के साथ गाने वाले खान मस्ताना को मुख्य तौर पर इस गीत के लिए याद किया जाता है। इस गीत में धुन, गायकी और रवानी गजब की है। तू आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से। इस फिल्म में गायिका सुरेंद्र कौर का गाया गीत बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना अपने जमाने का अत्यंत लोकप्रिय गीत रहा है। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। पहले इस गीत को लता मंगेशकर से गवाया जाना था, लेकिन लता मंगेशकर से ये गीत नहीं गवा पाने के कारण मास्टर गुलाम हैदर ने पंजाबी लोक गायिका सुरेंद्र कौर से गवाया। बताया जाता है कि मास्टर गुलाम हैदर फिल्म शहीद के बनने के दौरान लता मंगेशकर को लेकर उनसे गीत गवाने की सिफारिश करने निर्माता एस मुखर्जी के दफ्तर में गए।
एस मुखर्जी ने लता का गाना सुनने के बाद उनकी आवाज को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इस गायिका की आवाज बहुत बारीक है। मास्टर जी ने जवाब दिया कि आने वाले समय में पतली आवाज वाली यही लड़की नूरजहां सहित सब गाने वालियों की छुट्टी कर देगी। फिर भी फिल्म शहीद में लता मंगेशकर को कोई गाना गाने का मौका नहीं मिला। फिल्म के 3 गीत सुरेंद्र कौर से गवाए गए, जबकि एक गीत गीता दत्त और 2 गीत ललिता देवोलकर से गवाए गए। एक कोरस गीत मोहम्मद रफी और खान मस्ताना से गवाए गए। इस फिल्म के गीतों में मास्टर जी ने मेलोडी के साथ रिदम पर भी अपनी मास्टरी साबित कर दी। उजड़ा उम्मीदों का चमकर हम कहाँ तुम दे मुक्का हिंद के चारों तरफ से इसको घेर मारो मारो इसकी ऐसी की तैसी आजा बेदर्दी बालमा कोई रो रो पुकारे। आजा बेदर्दी बालमा की शानदार और कर्णप्रिय धुन ने गीता दत्त की आवाज के साथ साथ गुलाम हैदर के जादू को दोगुना कर दिया था। तकदीर ने आकर लूट लिए अरमान हमारे। बता दें कि मास्टर गुलाम हैदर ने ही लता मंगेशकर को 1948 में निर्देशक नजीर अजमेरी की फिल्म मजबूर में पहली बार गाने का अवसर प्रदान किया। गुलाम हैदर के सर पर लता मंगेशकर के अलावा कई दूसरी मशहूर गायिकाओं को सुनहरी पर्दे पर परिचित कराने का सेहरा है। इन गायिकाओं में सुरेंद्र कौर, शमशाद बेगम और सुधा मल्होत्रा के नाम उल्लेखनीय हैं। फिल्म संगीत में मास्टर गुलाम हैदर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक समय वो निर्माताओं से अपनी फीस फिल्म के हीरो से भी ज्यादा मांगा करते थे और उनकी कला में इतना दमखम होता था कि निर्माता उनकी मुंह मांगी फीस देने पर मजबूर होते थे। 1945 की फिल्म हुमायूं में संगीत के लिए उन्होंने निर्माता महबूब खां से पूरे 1 लाख रुपए का पारिश्रमिक मांगा था। उन दिनों एक संगीतकार के लिए इतनी बड़ी रकम मांगना बड़ी अनोखी और अनसुनी बात थी, मगर महबूब खां ने उन्हें 75,000 रुपए पर मना लिया। बाद में मास्टर जी 1950 में लाहौर चले गए थे। वहां उनकी तबीयत खराब हुई और बुखार रहने लगा। लाहौर में इलाज भी चल रहा था। मुंबई में लता मंगेशकर फोन पर उनकी खैरियत लेती रहती थी। लता ने कई बार फोन करके उन्हें मुंबई लौट आने का परामर्श दिया ताकि किसी अच्छे अस्पताल में उनके रहस्यमय बुखार का इलाज कराया जा सके, मगर वो कमजोरी के कारण तुरंत नहीं आ सके। तब लता मंगेशकर ने मुंबई से किसी आदमी को लाहौर भेजकर उन्हें लाने का बंदोबस्त किया, मगर इस योजना को अमली जामा पहनाया जाता इससे पहले ही लाहौर से खबर आई कि 9 नवंबर 1953 को केवल 44 वर्ष की आयु में मास्टर जी का निधन हो गया। तो दोस्तों, आप मास्टर गुलाम हैदर और फिल्म शहीद के गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।